नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बातों का बाजार और मैं राहुल कुमार। आज के इस वीकली न्यूज राउंडअप में हम बात करेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों की, जिनमें शामिल है भारत की अर्थव्यवस्था, पश्चिम बंगाल की राजनीति, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, शेयर बाजार, एआई की दुनिया और कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। यह भारतीय राजनीति का बड़ा ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 681.6 अरब डॉलर रह गया। हालांकि यह अब भी दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडारों में से एक है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सप्ताह के अंत में गिरावट के साथ बंद हुए। निवेशकों की नज़र आरबीआई की नीतियों और वैश्विक हालात पर बनी हुई है। टीएमसी में बढ़ी सियासी हलचल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा टीएमसी सांसद सियोनी घोष को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी के कुछ नेताओं में मतभेद बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के आधिकारिक बगावत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ईरान अमेरिका तनाव से दुनिया चिंतित। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया। तेल की कीमतों और सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत जैसे तेल आयातक देशों पर भी इसका असर पड़ रहा है। प्लास्टिक नोट की अफवाह पर सरकार का जवाब। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि 30 जून से कागजी नोट बंद हो जाएंगे, लेकिन सरकार और आरबीआई ने इसी पूरी तरह गलत बताया। एआई का बढ़ता प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एआई और डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग के कारण बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। रिपोर्ट के अनुसार डेटा सेंटर अब दुनिया की सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में शामिल हो चुके हैं। एआई का विस्तार जितना तेज हो रहा है, ऊर्जा की मांग भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेन लगातार रूसी सप्लाई नेटवर्क और ईंधन डिपो को निशाना बना रहा है। वहीं रूस भी अपने सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है और दुनिया भर की नज़रें इस मेगा टूर्नामेंट पर टिकी हुई है। इस बार टूर्नामेंट उत्तर अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु संकट। इस सप्ताह जलवायु परिवर्तन को लेकर भी कई बड़ी रिपोर्ट सामने आई। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान और ऊर्जा खपत के कारण पर्यावरणीय चुनौतियां और गंभीर हो सकती है। एआई और बड़े डेटा सेंटर भी इस समस्या को बढ़ाने वाले कारकों में शामिल हैं। भारत की आर्थिक स्थिति पर नज़र। वैश्विक चुनौतियां बनी हुई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। जीडीपी वृद्धि, मजबूत रुपया और विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भारत को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए हुए हैं। हालांकि महंगाई और वैश्विक संकट आने वाले समय में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे सप्ताह की सबसे बड़ी खबर रही वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, मध्य पूर्व में बढ़ता संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने दुनिया भर के बाजारों और सरकारों को चिंतित कर दिया है।